आज किस्सा स्पेशल में किस्सा तो हमने सुनावांगे क्रांतिकारी सरदार अजीत सिंह का, जिसने अंग्रेजा के साथ लोहा लिया और 40 साल देश से बाहर काटे थे। सारे बहन भाइयों राम राम भाई, तो हम देखना शुरू कर चुके हो एनडी न्यूज। और एनडी न्यूज का आज किस्सा स्पेशल में किस्सा सुनाने जा रहे हैं सरदार अजीत सिंह का। उससे पहले नीचे जो लाल बटन दिखा है उसने दाब की चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो। किस्से की शुरुआत करांगे। अजीत सिंह का जन्म आज तय 141 साल पहले आज के दिन सरदार अर्जन सिंह के घर होया, एक किसान परिवार में होया। जालंधर के खटकड़ कला गांव उनका पुश्तैनी गांव था और उनका जन्म हुआ था। उसके बाद शुरू की शिक्षा दीक्षा अजीत सिंह की एंग्लो पब्लिक संस्कृति स्कूल तो हुई और फिर आगे की उच्च शिक्षा खातर वो बरेली चले गए, जड़े उनने वकालत में दाखिला लिया। लेकिन देश के साथ प्रेम देखते हुए वो उससे टाइम आज़ादी के आंदोलन में कूद पड़े और क्रांतिकारी गतिविधियों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। वो टाइम था जब 1857 के बाद कई सालों के बाद देश में अंगड़ाई ले रहा था स्वतंत्रता संग्राम, जिसकी अवज में उनने अपनी वकालत की पढ़ाई छोड़ दी और वापस लाहौर लौट आए। लाहौर में भाई किशन सिंह के साथ मिलकर, जो भगत सिंह के पिता थे, अब क्रांतिकारी गतिविधियों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया और लगातार आंदोलन में जुट गए और अंग्रेजा की हर नीति का विरोध करने लगे और स्वराज की मांग शुरू कर दी। उसके बाद चर्चा में आए वो 1907 में, जब 3 कृषि कानून वापिस करने पड़े ब्रिटानिया हुकूमत ने उनके दबाव में आकी। के थे 3 कृषि कानून? 1900 में उस टाइम के जो एलजी थे चार्ल्स रिवाज पंजाब में भूमि अलगाव अधिनियम लेकर के आए। इस कानून में क्या था, कृषिवादी और गैर कृषिवादी लोगों को अलग अलग कर दिया गया था और जमीना का हस्तांतरण शुरू हो गया था, यानी कि ट्रांसफर की जाने लगी कृषि योग्य जो भी भूमि थी, जो शहरी आबादी थी, जिसका फायदा सीधा सीधा उपनिवेशवाद था जो अंग्रेजी हुकूमत थी उसने पहुंच रहा था। इसका विरोध कराया अजीत सिंह ने और किशन सिंह ने, लेकिन यो आंदोलन बड़ा विकराल रूप नहीं ले पाया। वो लोगों ने जगाने में नाकाम रहे, लेकिन उन हार नहीं मानी, लगातार जुटे रहे। उसके बाद 1907 में सरकार एक और कानून लेके आई जिसका नाम था दुआब बारी एक्ट 1907। क्या था दुआब बारी एक्ट? दुआब बारी एक्ट में किसाना की जमीन छीनी जा रही थी नहर बनाने खातर। ऊने पौने दामा पर एक प्रकार से सरकार ने जमीना पर कब्जा करना शुरू कर दिया था और लगातार भूमि अधिग्रहण शुरू हो गया था। की आवाज पंजाब में जोरों शोरों से उठी और ओड़े तय शुरू होया पगड़ी संभाल जट्टा आंदोलन। पगड़ी संभाल जट्टा एक गाना था जो एक अखबार के संपादक ने गाया था। लाएपुर की एक जनसभा में जड़े तय यो आंदोलन का स्लोगन बन गया। उससे पहले का किस्सा सुनावांगे कि पगड़ी जो है, पगड़ी वो सिखा की शान मानी जा है और संयुक्त पंजाब उस टाइम के कई जगह पर पगड़ी पहनी जाया करे। सिखा के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने नाम दिया था, जो 5 शस्त्र बताए थे उनमें से एक पगड़ी थी, जिसके बाद 10वें गुरु के बाद लगातार पगड़ी ग्रहण करया करें सिख और इस आंदोलन की शान बना दिया। किसाना ते जोड़ की चाचा अजीत सिंह ने पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभाल जट्टा का आंदोलन कर रहे थे अजीत सिंह और लाला लाजपत राय, जिसने सरकार की चुल्ली हिला दी। उसके बाद 1907 में मार्च के महीने में 29 बर्मा की माडले जेल में डाल दिया गया, जहां वो 6 महीने रहे। लेकिन फौजी अलगाववाद और लोगों का गुस्सा देखते हुए सरकार ने 6 महीने में उन रिहा करना पड़ा, जिसके बाद सरकार बिल्कुल हाशिए पाएगी और उनने ये 3 कृषि कानून वापस लेने पड़े। और उस दिन के बाद अजीत सिंह का नाम देश के बड़े क्रांतिकारियां मान ला गया। 29 कांग्रेस की बड़ी बड़ी सभाएं में निमंत्रण देना शुरू कर दिया और उस टाइम तिलक ने 29 किसाना का राजा कह के संबोधित कराया मुंबई की एक कांग्रेस अधिवेशन के दौरान। फिर अजीत सिंह जब पूरे देश में चर्चा में आ गए तो यह बात अंग्रेजी हुकूमत का खटक गई। उन्हें पता चल गया कि यो शख्स इतना वैचारिक और इतना मजबूत है कि अंग्रेजी सरकार को उखाड़ फेंकेगा, जिसके बाद उनने 38 साल खातर अजीत सिंह को देश लेकाड़ा दे दिया, ताउम्र का कि देश तो बाहर होना।
चाहिए, अजीत सिंह देश में नहीं रहना चाहिए। 1909 में वो ईरान चले गए, अफगानिस्तान के रास्ते होते हुए, जहां उन्होंने 2 साल बिताए और ओड़े भी वो रुके नहीं। लगातार क्रांतिकारी जो भारत के क्रांतिकारी विदेश में रहे थे उनती इकट्ठा करना शुरू कर दिया और ओड़े तक कई क्रांतिकारी तैयार करे। फिर 1918 में वो सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का संपर्क में आए और लाला हरदयाल की बनाई हुई गदर पार्टी थी, मजबूती दी और लगातार उस खातर काम कर दे रहे। लेकिन इस बीच भगत सिंह की फांसी होगी 23 मार्च 1931 को, जिसके बाद इस घटना ने उनको बिल्कुल तोड़ दिया। लेकिन फिर भी उन्होंने खुद को संभाला, हार नहीं मानी। जब 1939 में सुभाष चंद्र बोस यूरोप गए, उनकी मुलाकात करवाई हिटलर थे, क्योंकि पढ़न लिखन के अजीत सिंह शौकीन थे और कई भाषाएं का ज्ञान अर्जित उस टाइम थी अजीत सिंह ने कर लिया था। और पूरे यूरोप में तमाम क्रांतिकारी लोग उनने जोड़ दिए और जो रोम रेडियो था उसका नाम रखा था पहली बार आज़ाद हिंद रेडियो चाचा अजीत सिंह ने। चाचा क्यों कहा जाए? अजीत सिंह, जब भगत सिंह का नाम पूरे देश में चर्चा में आया और लोगों ने पता चला अजीत सिंह कौन है, तो उन्हें चाचा के नाम से संबोधित किया जाने लग गया। जिसके बाद उन सुभाष चंद्र बोस की मुलाकात हिटलर तक कराई और तमाम क्रांतिकारी लोगों को इकट्ठा कराया, लेकिन वो देश नहीं लौट सके। उसके बाद 1946 में नेहरू ने उनको ढूंढ करके वापस आने का निमंत्रण दिया और 1947 में अजीत सिंह वापस भारत लौटे। लेकिन यहाँ एक घटना ये हुई कि 40 साल तक लगातार देश से बाहर रहने के बाद अजीत सिंह को उनकी पत्नी ने पहचानने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो पूरी दुनिया में घूम घूम की अलग अलग प्रकार के मौसम सहन करके उनकी स्थिति ऐसी हो गई थी कि वो पहचानने लायक भी नहीं बचे थे। फिर उनने जब पुराने किस्से अपनी पत्नी को सुनाए तो उनकी पत्नी ने माना कि ये अजीत सिंह ही हैं। फिर अजीत सिंह कुछ समय के लिए परिवार के साथ दिल्ली रहे और 1947 में वो फिर हिमाचल के डलहौजी में जाके रहने लगे और अंत में 15 अगस्त 1947 में, जिस दिन देश ने आज़ादी का दिन देखा, जिस दिन खातर भगत सिंह के पूरे परिवार ने कुर्बानियां दी, जिस दिन खातर देश में हजारों लोग शहीद हो गए, वो दिन देख के उनने अंतिम सांस ली और आज़ाद भारत के पहले स्वतंत्रता सेनानी शहीद कहलाए। एक किस्सा और आपने बताऊंगा। जब अजीत सिंह 1907 में अक्टूबर में जेल तरिया हुए थे, उससे दिन भगत सिंह का जन्म होया था और इस कारण भगत सिंह का परिवार का नाम बागांवाला था, क्योंकि उस टाइम अंग्रेजी हुकूमत का डर इतना होया करता और अजीत सिंह इतने बड़े मुकदमे में थे, उन पर देश विरोधी मुकदमा अंग्रेजी हुकूमत ने लगाया था। आज भी सरकार लोगों पर उसी प्रकार के मुकदमे लगा लगा कि जेल में डाले है, यूएपीए जैसे। और उस टाइम बरतानिया हुकूमत भी इस प्रकार के कार्यां अंजाम दिया कर दी। तो जब वो जेल से बाहर आए तो पूरे परिवार का बहुत खुशी हुई और भगत सिंह का घर का नाम बागांवाले रखा। तो ये थे भगत सिंह के चाचा और अपने आप में क्रांतिकारी अजीत सिंह। अजीत सिंह का नाम पिछले साल में भारत तक गुम हो गया था और वो एक शहीद गुमनाम हो गए थे। लेकिन बीते वर्ष जो भारत देश में दिल्ली की सरहदों पर किसान आंदोलन चला, उनको फिर से जागृत कर दिया गया और पगड़ी संभाल जट्टा के नाम से एक संगठन भी आज देश में किसानों का काम कर रहा है। और जब ये वीडियो शूट किया जा रहा है तो उस टाइम हजारों जगह देश की उत्तर भारत में खासकर चाचा अजीत सिंह का जन्मदिन मनाया जा रहा है, उनकी जयंती मनाई जा रही है, पगड़ी संभाल आंदोलन को याद किया जा रहा है। तो यो था भाई अजीत सिंह की कहानी और हम देख रहे थे एनडी न्यूज़। अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो ने लाइक करियो और शेयर करियो और चैनल ने सब्सक्राइब करियो। अगर फेसबुक पे या वीडियो तुम देख रहे हो तो हमारे चैनल ने लाइक करियो और अधिक से अधिक शेयर करियो। मैं था सोमवीर और तुम देख रहे थे एनडी न्यूज़।